बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों भारतवर्ष के एक विशाल राज्य पर सम्राट शत्रुजीत का राज्य था। वे केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक ऐसे न्यायप्रिय और करुणामय राजा जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता यह थी कि वहां न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय का शिकार होता और न ही कोई अनाथ असहाय रह जाता। जब सारा नगर गहरी नींद में डूबा होता, तभी सम्राट शत्रुजीत अपने वैभवपूर्ण वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश में, मुख पर मिट्टी और धूल मलकर, चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता तो कोई थका हारा किसान। वे नगर की गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता दिखाई देता, सम्राट का हृदय विचलित हो उठता। और फिर अगली भोर जब वह राजसी पोशाक में अपने सिंहासन पर बैठते तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस यही जानती थी कि उनका राजा अत्यंत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गूढ़ रहस्य से अवगत थे कि सम्राट रातों में स्वयं नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक ऐसी ही शीतल रात्रि थी, मंद समीर चल रही थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचर रहे थे। हर मोड़, हर छाया पर उनकी दृष्टि थी, कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के मध्य जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, तभी उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन ध्वनियों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में 4 व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। वे छाया में छिपकर बातें सुनने लगे। वह चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, रंगा, चमन, रतन और फकीरा। वे अगली चोरी की योजना बना रहे थे। चमन, जो सबसे चतुर था, फुसफुसाया, इस बार हर कदम सोच समझ कर रखना होगा, पिछली बार की चूक नहीं दोहरानी चाहिए। रतन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा, वक्त की चाल पहचाननी होगी। फकीरा ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सशंकित स्वर में कहा, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचर छोड़ रखे हैं। कहते हैं वह स्वयं भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी एक अन्य चोर व्यंग्य में हंसते हुए बोला, हाँ राजा, वह तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट चुपचाप सब सुन रहे थे। अब उन्हें निश्चय हो गया था कि नगर में फैली कई चोरियों के पीछे यही गिरोह है, किंतु प्रश्न यह था कि उन्हें रंगे हाथ कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली वीरान थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी। सम्राट ने अब देर